24 पर नजर। तो राजस्थान की राजनीति से दूर बीजेपी 5 साल के सूखे को खत्म कर वापस सत्ता में आना चाहती है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी राजस्थान में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और इसीलिए इस बार के विधानसभा चुनाव की पूरी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में रखी है। पीएम राजस्थान के सांसदों से 1-to-1 मुलाकात करेंगे और फिर बनाएंगे जीत की रणनीति। ये रिपोर्ट देखिए। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। पीएम को राजस्थान पसंद है। ये जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और मेरी गारंटी है राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। पीएम के चेहरे पर राजस्थान में चुनाव। आज राजस्थान में चारों तरफ एक ही गुंज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। दौरे से पहले शिलान्यास की सौगात। अनेक ऐसी परियोजना है जो उद्घाटन के कगार पे है, तो आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का और भी सानिध्य राजस्थान को मिलने वाला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आक्रामक मोड पर है। 9 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, तो बीजेपी भी अपने सबसे बड़े चेहरे के जरिए राजस्थान फतेह की तैयारी में जुट गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही पीएम मोदी के राजस्थान दौरे तय हो जाएंगे। हालांकि पीएम मोदी भी राजस्थान पर विशेष फोकस किए हुए हैं। अब आने वाले समय में हम लोग हमारे अलग अलग मोर्चों के कार्यक्रम भी रहेंगे। हमारा 15 अगस्त आ रहा है, चूंकि पहले हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में तिरंगा यात्रा भी निकली थी, तो ऐसे अनेक कार्यक्रम होंगे जो मोर्चे भी करेंगे, पार्टी के द्वारा भी होंगे। ये पूरी एक लंबी श्रृंखला है जिसकी जानकारी बहुत जल्दी हम आप लोगों को देंगे। कर्नाटक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनावी जिम्मेदारी संभाल ली है। पीएम के ताबड़तोड़ दौरों के बीच अब सौगातों की भी बारिश हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी 6 तारीख को राजस्थान में 82 रेलवे स्टेशन अमृत योजना में दिए हैं। उनमें से 52 स्टेशन पर वर्चुअली प्रोग्राम होना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन रहेगा, वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, जिसमें राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत रेलवे स्टेशन बनेंगे। भारत के 508 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का काम 25,000 करोड़ के लागत से आज शुभारंभ हुआ है माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के माध्यम से। और मैं राजस्थान के वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 10,000 करोड़ की लागत से पूरे राजस्थान में 55 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का शिलान्यास भी आज किया है। पार्टी के अंदर की खींचतान के बाद काफी पहले तय हो चुका था कि पीएम मोदी ही चुनाव में बीजेपी के चेहरे होंगे और इसी चुनावी साल में पीएम ने सीकर की जनसभा तक राजस्थान में 7 चुनावी दौरे किए हैं। तो राजस्थान की चुनावी रणनीति को अंतिम जामा पहनाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई है। प्रदेश के सभी 28 सांसद 8 अगस्त को दिल्ली में पीएम से मुलाकात करेंगे। मीटिंग में राजस्थान चुनाव समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें लोकसभा के 24 और राज्यसभा के 4 सांसद शामिल होंगे। पीएम मोदी सांसदों से राज्य के राजनीतिक हालात और अब तक के कामकाज का फीडबैक लेंगे। पीएम मोदी ने सांसदों से
जनता तक केंद्र की योजनाओं को जानकारी देने की जिम्मेदारी दी थी। अब तक किसने क्या किया, इसका ब्यौरा लिया जाएगा, जिससे कि आगे की रणनीति तैयार हो सके। सभी सांसदों के चुनावी क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में बात की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी विधायकों को भी दिल्ली बुला करके फीडबैक लेंगे। ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री किसी स्टेट में डायरेक्ट चुनावी रणनीति देखेंगे। पीएम की चुनावी सक्रियता का सबूत 1 अगस्त को सचिवालय घेराव अभियान में भी देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए राजस्थान बीजेपी के इस अभियान को समर्थन दिया था। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी के प्रदेश नेताओं की विफलता बता रही है। उनका दावा है क्योंकि प्रदेश स्तर के नेता आपस में भिड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी को पीएम का सहारा है। हमारी जो योजनाएं हैं सरकार की और जो हमारे फैसले हैं, उससे घबरा करके इन लोगों ने ये तय किया किस प्रकार सरकार को बदनाम करें। प्रधानमंत्री 6ठी बार आ रहे हैं मेरे ख्याल से स्पीकर के अंदर, 5वीं 6ठी बार आ रहे हैं, और साथ में आपके अमित शाह जी, नड्डा साहब आते ही हैं। 6 बार देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आगे चुनावी रैलियां करने, अभी चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए। एक फूटी कोड़ी का काम, विकास के काम का पैसा यहां इन्होंने अनाउंस नहीं किया। एक गरीब आदिवासी के लिए कोई योजना अनाउंस नहीं की। आप देख सकते हैं कि 9 साल से उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। मामला लाल डायरी का हो या कोई और, बीजेपी नेताओं की आक्रामक रणनीति के पीछे पीएम का दिशा निर्देश ही माना जा रहा है। 7 महीने में पीएम के 7 दौरों के बाद अब पीएम मोदी का जोधपुर और करौली आने का भी कार्यक्रम बन रहा है। जोधपुर में प्रधानमंत्री मोदी का कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो पीएम मोदी आने वाले दिनों में करौली में भी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इन्होंने 9 वर्षों में जिन योजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनका उद्घाटन भी उनके हाथों से हो रहा है, और ऐसे ही कई काम और आने वाले समय में होने वाले हैं जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उद्घाटन हो रहा है। आगामी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी पीएम मोदी की ज्यादा से ज्यादा दौरे करवाने पर विचार कर रही है। खास बात यह है कि कमजोर मानी जाने वाली सीटों पर बीजेपी विशेष फोकस कर रही है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले पीएम मोदी के राजस्थान में दौरे पर कई विकास कार्यों की सौगात हो सकती है। माना जा रहा है कि सितंबर के महीने में पीएम मोदी के दौरों की संख्या कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। पीएम मोदी की तरफ से इस आधारशिला से पहले पीएम कार्यालय की तरफ से बताया गया कि इस परियोजना की लागत 24,470 करोड़ रुपए आएगी और इसके तहत यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। लेकिन कांग्रेस को पीएम की सौगात रास नहीं आ रही है। रेल का किराया बढ़ता जा रहा है, जो सुविधाएं हम बुजुर्गों को देते थे, छात्रों को देते थे, डिस्काउंट देते थे, वो सब बंद हो गया है मोदी सरकार ने। आज शिलान्यास करने का कार्य तो किया है, बड़े जोर शोर से किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जगह पे रेल की आवश्यकता थी, जो प्रोजेक्ट यूपीए सरकार में शामिल थे, प्रोजेक्ट यूपीए सरकार ने शुरू किए थे, जैसे बांसवाड़ा रतलाम की रेल लाइन की, इस तरह के प्रोजेक्ट बंद किए गए और राजस्थान को नुकसान पहुंचाने का कार्य हुआ है। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में बड़ी सभा करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यहीं से चुनावी राज्यों में राहुल गांधी विधानसभाओं के चुनाव का शंखनाद करेंगे और इसलिए सभी को ज्यादा से ज्यादा समर्थकों की भीड़ लेकर राहुल की सभा में आने और अपना जनाधार दिखाने के लिए कहा गया है। मंगलवार को दिग्गजों ने उदयपुर में राहुल गांधी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टियां अपना वोट बैंक पक्का करने में जुट चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पक्ष में वोटर्स को जोड़ने के लिए पिछले 2 महीनों में 3 बार राजस्थान आ चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी का राजस्थान में कार्यक्रम तय किया है। राहुल गांधी विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त को उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा जिले में स्थित आदिवासियों की आस्था के सबसे बड़े धाम मानगढ़ धाम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जाहिर है उनकी सभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेता दिलो जान से जुट चुके हैं। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की कवायद में
एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर चुके हैं। उनकी तैयारी को धार देने के लिए 1 अगस्त को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उदयपुर में 3 जिलों के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक की। इसमें उदयपुर शहर और देहात, चित्तौड़गढ़ के अलावा राजसमंद जिले के पदाधिकारी शामिल हुए। आज जो मीटिंग आप लोगों की बुलाई गई, ये आदिवासी दिवस, इंटरनेशनल आदिवासी दिवस के लिए 9 तारीख को जो मनाते हैं, उसके लिए हम सभी आपके पास आए। अब आदिवासियों के तीर्थ मानगढ़ धाम को करीब से जानिए। जलियांवाला बाग को तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि राजस्थान में भी 109 साल पहले एक नरसंहार हुआ था, जो जलियांवाला बाग से भी ज्यादा खौफनाक था। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने अचानक निहत्थे आदिवासियों पर फायरिंग शुरू कर दी। 1500 से ज्यादा आदिवासी मारे गए। मानगढ़ की पहाड़ी खून से लाल हो गई। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जलियांवाला हत्याकांड से भी बड़ा नरसंहार था। फिर भी इतिहास ने कभी इस नरसंहार को जगह नहीं दी। इसके बावजूद लोक कथाओं और जनश्रुतियों ने इसे न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया। आज मानगढ़ धाम देश के 4 बड़े राज्यों के आदिवासियों की सबसे बड़ी आस्था का धाम है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। मानगढ़ धाम को लंबे समय से राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई सभा में भी यही मांग उठी थी। उम्मीद बंधी थी कि पीएम मोदी इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आज पूरा हिंदुस्तान राजस्थान की तरफ देख रहा है और मानगढ़ धाम, जिसके लिए आज रघुवीर मीणा जी ने कहा कि जलियांवाला बाग से बड़ा यहां पे बलिदान हुआ, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। प्रधानमंत्री जी आते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा नहीं करते। अशोक गहलोत जी मंच पर होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम बलिदान को, आजादी की लड़ाई को कांग्रेस और बीजेपी में मत बांटिए। अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। जाहिर है आदिवासियों के लिए मानगढ़ धाम का सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी है। इसीलिए राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने को लेकर अलग अलग पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। साफ है, 9 अगस्त की सभा को लेकर लक्ष्य बिल्कुल साफ है। ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए, तभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जुटे दिग्गजों के बीच मंत्री खाचरियावास ने न सिर्फ बीजेपी की नीति और नीयत पर सवाल उठाए, बल्कि राजस्थान से कांग्रेस की जीत की शुरुआत का संकल्प भी दोहराया। बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, यही राजस्थान की धरती होगी, यही महाराणा प्रताप की धरती होगी, यही मेवाड़ होगा, आर पार का फैसला होगा और राजस्थान से कांग्रेस के जीत की शुरुआत होगी, जो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। आज जो हिंदुस्तान में मणिपुर में, जब हमारे साथ ही हरियाणा में जो हो रहा है, हम उस दिन जाकर मंदिर में अरदास भी करेंगे कि ये नफरत की जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसका भी खात्मा होना चाहिए। चुनावी समर में एकजुटता की सबसे बड़ी अहमियत मानी गई है, लेकिन अफसोस कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी भी इस बात को जानती है, तभी राहुल गांधी की 9 अगस्त की प्रस्तावित यात्रा के बहाने विभिन्न धड़ों में बटे नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? राहुल गांधी आ रहे हैं 9 तारीख को। आपको और हमको तय कर लेना चाहिए, छोटे मोटे मुद्दे, छोटे मोटे संघर्ष, छोटी मोटी बातें हम कमरे में आपस में लड़के खत्म कर लेंगे, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान राजस्थान की तरफ देख रहा है और मेवाड़ ने हमेशा स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के लिए हमेशा हिंदुस्तान का नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानगढ़ धाम में सभा कर चुके हैं, जिसमें राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी भी पहुंचे थे। तब बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने भरोसा जताया था कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब राहुल गांधी के जरिए आदिवासियों को अपने समर्थन में जोड़ने के लिए कांग्रेस यहां सभा करने जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद उनकी सांसदी का मामला जोर शोर से उठाया जा रहा है। कांग्रेस ये चाहती है कि राहुल गांधी को जल्द से जल्द सांसदी वापस मिल जाए ताकि वे 8 अगस्त को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा में हिस्सा ले सकें। लेकिन राहुल गांधी को सांसदी मिलने की राह आसान नहीं लग रही है। हाँ, यह जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी के 2024 में चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राहुल को राहत, कांग्रेस उत्साहित। बदल सकते हैं कांग्रेस के सुर। इंडिया की बैठक में कांग्रेस का पलड़ा होगा भारी। बदल जाएंगे सियासी समीकरण। राहुल होंगे विपक्षी गठबंधन के नेता। इंडिया की ताजपोशी का सपना होगा साकार। राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को विपक्ष के लिए संजीवनी बताया जा रहा है। तभी मुंबई में होने वाले इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक को लेकर तैयारियां जोर पकड़ चुकी है। आपको बताते चले कि विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है। कहा जा रहा है कि बदलते हालात में इस बात के पूरे आसार है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। माना जा रहा है कि मुंबई में होने वाली बैठक में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उतरेगी, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक राहुल को राहत से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरी विपक्षी गठबंधन को बल मिला है। जिस प्रकार से एक मानहानि के मुकदमे में जी उस कानून के तहत जो 150 साल से कभी सजा नहीं मिली, उस सजा को एक आगे रखकर राहुल गांधी जी के सदस्यता को समाप्त किया गया था। जी आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि जो लोअर कोर्ट से हमको जस्टिस नहीं मिल पाया था वो सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित था कि देश पे न्यायपालिका पे लोग भरोसा कर सकते हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद मुंबई में होने वाली बैठक का महत्व और बढ़ गया है। मुंबई में होने वाली बैठक में विपक्षी गठबंधन के संयोजक के नाम के साथ साथ सीट शेयरिंग फार्मूला पर भी फैसला हो सकता है। कांग्रेस दूसरे दलों से ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस के सुर बदल सकते हैं। अभी तक विपक्षी गठबंधन में न प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय किया है और न ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई सहमति बन पाई है। राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद अब कांग्रेस बाकी दलों पर दबाव बनाने की स्थिति में है, लेकिन सचिन पायलट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की मजबूती के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस का असली मकसद बीजेपी के अजेय माने जाने वाले रथ को रोकना और इंडिया को सत्ता तक पहुंचाना है। क्या आम आदमी पार्टी के साथ राजस्थान में कोई गठबंधन करेगी कांग्रेस पार्टी? ये सारा सीट शेयरिंग गठबंधन करना है नहीं करना है, ये सब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी इंडिया की हमारी गठबंधन की तय होगा। हमारा उद्देश्य है कि एनडीए को हमें पराजित करना है 2024 के चुनाव में, और जो हिमाचल में हम कांग्रेस पार्टी जीती है, कर्नाटक में जीती है, वो इस बात को पूरी तरह साबित करता है कि भाजपा को हराने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में है। इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान से भी हलचल तेज है। अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश वाली बिल पर चर्चा के दौरान कहा था कि विपक्षी गठबंधन से कोई फायदा होने वाला नहीं है, फिर से पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि ये बिल पास होने के बाद आम आदमी पार्टी आपके साथ किसी गठबंधन में आने वाली नहीं है। विपक्षी गठबंधन वैसे भी टूटने वाला है। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बीजेपी भी विपक्ष पर हमला साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।
कुछ बातें जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढरे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह बस एक ही आवाज है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए नैतिक और राजनीतिक जीत है, लेकिन यह कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए दुधारी तलवार की तरह काम भी कर सकता है। कांग्रेस को यह गुमान हो सकता है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। इससे इंडिया के नाम से बनी विपक्ष की एकता खटाई में पड़ सकती है। इसकी वजह यह है कि जब देश में कोई गठबंधन बनता है तो उसमें एक बड़ा दल प्रभावी सहयोगी होता है। इंडिया में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या एमके स्टालिन जैसे लोग भागीदारी चाहते हैं। अगर ऐसा माहौल बनता है कि कांग्रेस या कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या प्रधानमंत्री पद के प्रमुख उम्मीदवार होते हैं या एक ऐसा रुख देते हैं जिससे यह लगे कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है, तो उससे विपक्ष की एकता बिखर जाएगी। इससे कांग्रेस को 2024 के चुनाव में और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।